शांति मुरली है 17 अप्रैल 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, माया के वश हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। माया के वश हो, ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। आज का प्रश्न है, माया भी बाप की मददगार है, कैसे? माया भी बाप की मददगार है, कैसे? उत्तर है, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करता है, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत ना हो। आज का गीत है, मुझको सहारा देने वाले, तेरा दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने यह महिमा किसकी सुनी? परम पिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप का तो फरमान है, निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो। यही मंजिल है। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन ही है। अब बाप से वर्षा कैसे मिले? जितना जो बाप को याद करते हैं, उतना उनके पाप कटते जाते हैं। और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते, उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। यह एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखाते हैं। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े। अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। माया कोई काम नहीं है। भल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूँ, भल स्थूल व सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से नहीं देखते, परंतु चलन ऐसी देखते हैं तो समझते हैं यह आसुरी मत का है। माया एक ही घूसे से एकदम खत्म कर देती है। फिर कितना बिगड़ डालते हैं। उनका जितना बड़ा पाप बनता है, उतना अज्ञानी मनुष्य का नहीं बनता। कई नजदीक रहते हुए जरा भी पहचानते नहीं। बाप कहते यह भी ड्रामा में नूंद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। तो बाबा क्या करे? आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग नहीं है। ऐसे को फिर बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और जो नहीं चलते हैं वह भस्मासुर बन जल मरते हैं। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने बदले काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कितना युक्ति से उठाते हैं, परंतु माया ऐसी है जो ऐसा वार करती है जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो सयाने बच्चे हैं वह तो
कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाप की पहली पहली आज्ञा है, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो सुधार हो। जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया को बेटी कहते हैं क्योंकि मदद करती है ना। बाप तो परम धाम से आए हैं बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बनाने, फिर भी ऐसे बाप के नाफरमान बरदार बन जाते हैं। बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है, फिर तरस पड़ता है। कहाँ कहाँ बिचारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाते हैं। काम का हल्का नशा भी हुआ तो गिर पड़ते हैं, फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं। कितनी बिचारी बांध हो जाती हैं, इतने सब का पाप उन पर पड़ता है। बड़ी कड़ी सजा खाते हैं, बात मत पूछो। माया जानती है कलप पहले वाले कौन हैं। माया ये सब जानती है पहले वाले कौन कौन हैं, जिन्होंने मुझ जीत बाबा का तरफ लिया है। वह भी सयानी है, देखती है ये बाबा की अवज्ञा करते हैं तो ताला बंद कर देती है। बाप जानते हैं यह अबलाएं कन्याएं भारत का कल्याण करती हैं। बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है, तुम बच्चों को भी माताओं का फुरना होना चाहिए। अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम। बड़ी संभाल करनी है, कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी है। अपने आप से पूछना है कि हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप से वर्षा लो, तुम देवता बनने आए हो। धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ने ही है। क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की। आसुरी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं। अब उनके कितने चर्चे आदि बनते हैं, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। माया के बन तमो प्रधान बन जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ से मिलता कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन और ही दुखी तमो प्रधान होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा? वह सिर्फ कहते तुमको पवित्र बनना व रहना चाहिए, परंतु वह पवित्र ही रहते हैं, सिर्फ उनका भजन गाते रहते हैं, तो मिलेगा कुछ भी नहीं। जब देखो सब कब्र दाखिल हो गए हैं, ज्ञान का जरा भी पता नहीं है। क्रोध भी बहुत कड़ा है, जिससे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। बाबा कहते हैं फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। आते हैं तकदीर बनाने, कहते भी हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आया हूँ। अच्छा, बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना है। नहीं चलेंगे तो फिर जैसे का वैसा बन जाएंगे, फिर कलप कलप गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंचते ऊंच बन सकते हैं। बाप कितना समझाते हैं, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम पिता परमात्मा ने स्थापन किया है। उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना है। अगर यहाँ आकर और फिर चले जाएं तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। तो जो ऐसे छोड़कर निकलते हैं कितने संशय बुद्धि बन पड़ेंगे, उन पर सब का पाप चढ़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है।
वह बाप भी है, धर्मराज भी है। धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं। मेरी गलानी करते हैं, बड़े कायदे हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं। हाथ उठाते हैं, हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे और काम ऐसे करते हैं। बाबा कहते हैं जो बात मत पूछो, आगे चलकर यह किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा। अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। वह निराकार बाप इन आँखों का लौन ले आए हैं तो देखते हैं यह फर्स्ट क्लास बच्चा है, यह है कांटा है। बाप समझाते हैं बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते। बाबा सर्वशक्तिमान है, माया पर जीत पहनाने आते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे कुछ सजाओं से भी डरो, श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर रहम करो। माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। भवानी माता कहा जाता है ना, कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत बन जाते हैं। तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है, वफादार नहीं तो शांति में जाकर कहाँ दूर रहे। तो अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास है 17 जून 1968। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हैं हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं, कहाँ कहाँ गोप भी चलाते हैं। मुरली तो सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। ब्राह्मणियाँ बैठी तो हैं, बाबा पूछते हैं कोई मुरली पढ़कर, फिर मुरली का सार सुनाते हैं। कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वह हाथ उठावे। मुरली हाथ में नहीं उठाकर बिगर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं, वह भी हाथ उठावे। जो बिना मुरली को हाथ में उठाए सुनाते हैं, बाबा कहते हैं वह भी हाथ उठावे। मुरली हाथ में तो होनी चाहिए ना, पड़े हुए हैं फिर सार बैठ सुनाते हैं। कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, नंबरवार तो है ना। महारथी घोड़े सवार और प्यादे सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते हैं ना, कोई तो पढ़ते भी रहते हैं और उसमें एडिशन कर रहस्य भी सुनाते रहते हैं। अब कहते हैं रसीले नमूने एक्सपीरियंस देते हैं, सभी ऐसे नहीं समझा सकते। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई बात में संशय होना नहीं चाहिए। बस एक बाप ही सभी कुछ सुनाते हैं। उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ाने वाले हैं और अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, यहाँ तो एक ही पढ़ाते हैं, एक ही एम्स ऑब्जेक्ट है। इनमें प्रश्न पूछने का रहता ही नहीं। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों की याद की यात्रा में मदद करता हूँ। ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद करते हैं। तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है। अंगुली तुम किस में देते हो? पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं, सभी शांति में चले जावें, सभी को अटेंशन खिंचवाते हैं। जिनका योग है वह उठाते हैं। बाप को बेहद में ही बैठेंगे। बाप तो मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ तो पवित्र हो जाएं।
जिनका योग होगा समझेंगे। बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। अच्छी रीति याद करते हैं, वह थोड़े हैं। मददगार बच्चे भी चाहिए ना, खुदाई खिदमतगार। निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है यह पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी वह अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है। तुम जानते हो बाप की श्री मत से हम अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा रहना चाहिए, इसमें कोई स्थूल बात तो है नहीं, यह है रूहानी। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाप इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह भी समझते हैं शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। कब कैसे बिल्कुल ही नहीं जानते। गीता में भी आटे में लून है, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ है। बाप आकर सत्य बताते हैं। भारत का योग बल तो नामी ग्रामी है ना। बाप कहते हैं हठ योगी राजयोग सिखला न सके, परंतु आजकल तो झूठ बहुत है ना। सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसलिए सच को कोई मुश्किल जान सकते हैं। यह तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कलप कलप ऐसे ही होता है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। प्राचीन ऋषि मुनि भी नहीं जानते तो औरों के पास कहाँ से आया। गीता के ज्ञान को ही नहीं जानते हैं। यह दादा भी बहुत पढ़ते हैं, अभी समझ मिली है। जानते हो दुनिया तमो प्रधान है, बिल्कुल बेसमझ। भारत समझदार था। भारत का ही खेल है, दूसरे धर्म का बातें हैं, यह भी बच्चे समझते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम समझ गए हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नॉलेज पाते हो, देवताओं को तो यह दरकार ही नहीं। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने तो यह नॉलेज देते हैं, जिससे तुम्हारी डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। बाप आकर ब्राह्मण कुल सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। वह भी संगम पर स्थापन करते हैं और धर्म वाले फट से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते। उनको गुरु नहीं कहा जाता। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहें और याद भी करते रहें हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते हो? कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। कीचड़ा तो निकालना है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह लिए भल करो, है बहुत सहज। समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाप राजयोग सिखाने आए हैं। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है।
कल्प पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटिशन का राज भी बाप ही समझाते हैं, कहते भी हैं वर्ल्ड रिपीट, वन गॉड वन रिलीजन कहते हैं ना, वहाँ ही शांति होगी। यह वह है अद्वैत राज्य, द्वैत माना आसुरी रावण राज्य, वह है देवता और यह है दैत्य। आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ है। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम हो गई, हम सो शूद्र डिनाइस्टी में आए। बाप पढ़ाते हैं ऐसे जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट्स पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए, ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट होनी नहीं चाहिए। बाबा गुहिया गुहिया बातें सुनाते रहते हैं। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट है कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है, भस्मासुर नहीं बनना है, धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। आज का वरदान है, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूरत भव। दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूरत भव। स्पष्टीकरण है, दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहाँ दिल होगी वहाँ भी दिमाग चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे दी, मन, वाणी और कर्म से बाप के हो गए, तो कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जन ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ नहीं सकती, सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम